भाई एक बार फिर था तुम्हें राम राम भाई। मैं तेरी साथ में डॉक्टर रामभूल। और भाई आज मैं बताऊंगा तुम्हें गन्ने की खास किस्मों के बारे में और गन्ने के रोगों के बारे में और फ्री फंड में कि डाल कर ले इसे पूरे को खत्म। यह सब जानकारी मैं आज तुम्हें बताऊंगा। इसके साथ साथ ही थर्ड निवेदन यू भी है भाई, यह जानकारी किसानों तक जरूर पहुंचाइयो। पूरे देश में आज नॉन पेस्टिसाइड की तरफ पूरा देश आगे बढ़ता हुआ जा रहा और हम नॉन पेस्टिसाइड की डाल खेती करें, यू एक बड़ा विषय बनता हुआ जा रहा भाई। और भाई ज्यादा जानकारी चाहिए नीचे लिख रखा फोन नंबर, उस पर कर लियो बात तो उससे सारी सारी दिक्कत हो जाएगी खत्म। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर गन्ना एक मुख्य वैरायटी है। गन्ने के बिना किसान रह नहीं सकता, रोटी के बिना रह सके पर गन्ना उगाए बगैर नहीं रह सकता। हो सके कि गेहूं ना बोए एक बार पर गन्ना जरूर बोगा, क्योंकि गन्ना उसका पैसा उसके दौरे एकदम इकट्ठा हो जा। तो ऐसे में वो इस बात को भी देखा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा इस उपज में का लिकड़ा हो और ज्यादा से ज्यादा इसका मुनाफा हो। तो उसके खातर किसान क्या करे, वो उन वैरायटी को बोवे जो ज्यादा उपज देती हो। इसमें पैसे का भी बेइंतहा खर्चा करता है भाई किसान। नो हिसाब लगाता ही नहीं, कहने लगा भाई कितना लगाना, तो उसी हिसाब से उसका नफा और नुकसान देखा जा। तो आज हम गन्ने की कुछ वैरायटी तुम्हें बताएंगे भाई, उनमें 14-201 है। यह वैरायटी भी बढ़िया है और नवी वैरायटी है भाई, इसे भी लगा के देखो। 11-206 है, यह भी बढ़िया है। और 92-04 है, यह भी बढ़िया है। और CO 0118 यह भी दूसरी वैरायटी है। आज इसमें ज्यादातर क्या बतावे, इसमें बताया जा भाई इसका बोर्ड तो बढ़िया हो जा पर मुंडे में फूट कम हो। पर इसके खातर भी मेरे द्वारा एक बिल्कुल एकदम नेचुरल तरीके से बनाया हुआ मिश्रण है। उस मिश्रण को अगर तुम घेर दो तो भाई फूट होगी, 100% फूट होगी। तो ये सब मैं तुम्हें बता रहा। इसके बाद में 0238 है, जिसमें समस्या बहुत ज्यादा आएगी और इन कुछ बातों का रखियो ध्यान। वह मैं बता दूं कितनी होगी घनी सुथरी। सबसे पहले अगर तुम्हें मुंडा रखना यानी पेड्डी रखनी और तुमने बोर्ड गन्ना काट दिया तो उस पर शुरू में ही COC का स्प्रे कर दियो। यह जो COC हमने बना रखी भाई, यह तो लगेगी ये वाली, यह तो लगेगी 20 बीघे में 1 किलो, क्योंकि यह प्योर COC है। बहुत तांबा गेर के इसे नेचुरल ढंग से बनाया हुआ भाई। और इसमें किसी किस्म का कोई जहर का और उसका मिलाने का भी वो नहीं है, कोई सा भी पेस्टिसाइड इसमें मिला के स्प्रे कर सको। बाकी बाजार में भी उपलब्ध है। बाजार की जो COC है वो 10 बीघे में लगेगी और उसमें कोई भी पेस्टिसाइड नहीं मिलने लगा। कांचों पे उसका स्प्रे करो और मुड्डों पे अगर आपको पेड्डी रखनी तो उस पर उसका स्प्रे करो। उसके साथ ही इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट है मेरे पास में, उसे तुम घेर दो और घेरने के बाद में उसमें जिस बढ़िया मॉइस्चर रखो और फिर गन्ना फुटेगा बराबर, बढ़िया गन्ना फुटेगा भाई। इसके साथ साथ ही जो भाई बुआई कर रहे तो वो गन्ने को की कांची काट के उसमें भी मिक्सचर गिरोगे तो उससे एक फायदा होगा, पानी चे 3 बार भर जाइयो, सारा जमेगा, खराब नहीं होने की। अगर किसी कारण तुमने ना गिरा और पानी भर गया फिर भी तो उसके ऊपर ऊपर गिर दियो, देखियो एक का जमेगा। संपर्क करने का तो मैंने नंबर दे ही रखा, तुम उस पर संपर्क जरूर कर लियो। और भाई इसके साथ ही अगर इसकी और भी बढ़िया वृद्धि लेनी तो उसके लिए एक बड़ा बूस्टर है जिसमें एमिनो एसिड, हुमिक एसिड और सीविड है। इसके साथ ही अगर तुम्हें बुआई करनी है और उसमें इस बात का डर है कि भाई कनसुआ ना आ जा, तो कनसुआ आने के लिए भी मेरे पास में एक बड़ा उपचार है। उसमें लोबिया बो दियो, लोबिया बोने तय कनसुआ नहीं लगना का। और साथ ही साथ अगर डिम्मक का भी प्रकोप हो तो खेत के एक कोने पे केले के लगा दियो, केले के धुरे सारी डिम्मक वहां ठंड में चली जाएगी।
और सेल्यूलोज भी पूरा हो वहां से, तो वहां उन्हें ज्यादा फायदा रहेगा। अगर इसके अलावा थारे खेत में टॉप बोरर की समस्या आती हो, तो वहां कोई कोई दाना कहीं कहीं को ढांचे का घेर दियो, जिस पर उस पर चिड़िया आ जा, और चिड़िया उस पर घोंसले बनाने लगी, और जो भी तितली उड़ेगी उसे खा जाएगी। उसके साथ और भी ज्यादा समस्या अगर इस बात की आती हो, जंगल में व्हाइट गर्भ की समस्या होती हो, तो उसके लिए चारों तरफ आप अरहर या तोर बो सको। उस तय फूल का जो पीला फूल रंग का फूल होगा, उस पर आने वाली तितली उस पर ही रह जाएगी, वहीं के वहीं, वो गन्ने की तरफ ध्यान नहीं जाने का। या उसके अलावा सन भी बो सको भाई, इस तरह बाण बांटने का काम चलेगा, थरी खाट बनाने का काम चलेगा, और उसके साथ साथ ही गन्ने की भी पैदावार बढ़िया होगी। बाकी बहुत सारी जानकारी मैं लगातार हर रोज तुम्हें बताऊंगा भाई। इस खेती किसानी को आगे बढ़ाते रहियो। इसके साथ ही यू भी देखना, अगर थारे खेत में व्हाइट गर्भ की बहुत ज्यादा समस्या है रही, और बहुत ज्यादा व्हाइट गर्भ है, तो उसमें सीधे ही मिक्सचर गेरो सीधा, और मिक्सचर गेरने के बाद उसे खड़ में मिला दो। खड़ जो सिरसों की हो, उसमें अगर तुमने मिला के घेर दिया, तो तेरी टेंशन खत्म, सारा व्हाइट गर्भ खत्म हो जाएगा। गारंटी दूं, व्हाइट गर्भ नहीं रहने देने का। गारंटी दूं, फसल खराब नहीं होने देने का। गारंटी दूं, 18 बीज भी पूरा फुटता का जो फूटता नहीं। और गन्ने की मोटाई बढ़ाने का तर और लंबाई बढ़ाने का तर भाई संपर्क कर लियो। बाकी जो कुछ भी होगा, हर खबर मैं तुम्हें देता रहूंगा और बताता रहूंगा। अच्छा भाई, सभी भाइयों को राम राम। गन्ने की मैंने तुम्हें बताई वैरायटी, उन्हें जरूर बो दियो। लाल सड़नता बचाने खातर सीओसी का स्प्रे कर दियो, और उसके खातर जो हमारा मिश्रण है ये लूज में है, कोई ब्रांडेड नहीं है, इसे गेरियो। और इस देश को सुरक्षित रखने के लिए नेचुरल प्रक्रिया का ही कोई अपनाइयो। कुल्डी का खाद गेरियो, सनई और ढांचा काटियो भाई, और जो फसल चक्र है उसे अपनाते रहियो। इसके साथ भी एक और जरूरी बात यह भी है, अगर खेत में तुम बरसीम बो दोगे उसमें, या दलहनी फसल बो दोगे जिसमें गन्ना बो रखा, तो उसमें कीड़ा नहीं लगना का, वो गन्ना बढ़िया चलेगा। और उसके साथ साथ ही उसे नाइट्रोजन की कमी नहीं होने की। राय जो भी हम कल्चर के जीवाणु उसमें पहले ही हो, तो उपजाऊ भूमि को बनाने खातर। और एक और, अगर जमीन में करड़ापन ज्यादा आएगा, पेड़ा ज्यादा निकलता, तो मूली के बीज बो दियो। मूली चाहे वहीं सड़ जाइयो, उसका पीएच मान सही कर देगी, थारा भी कर देगी मूली का। अगर जो तुमने जूस पी लिया नहीं, तो सारा पाचन तंत्र सही हो जाएगा, ऐसे ही खेत का भी हो जाएगा, पीएच मान को सही रखेगी। और बहुत सारी खेत से खेत की चिकित्सा हम तुम्हें बताते रहेंगे। बस भाई, और के फायदे खातर भी सोचो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर अम्मा एक नवी खबर के साथ में। अच्छा भाई, इब दो मुझे इजाजत, सभी भाइयों को राम राम।